सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज घर परिवार में कोई किसी की सुनता नहीं है, समझता नहीं है। आज पहले संबंध होते थे, आजकल सौदे होते हैं। कितने का बेटा दिया? 10 लाख का। आज संबंध नहीं होते। आज लड़की वाले जाते हैं लड़के को देखने ना, तो एक कमरे में जाके मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या बातें होती हैं? लड़की वाला पूछता है, भैया क्या लेंगे आप? हाँ, अब सुनो, 20 लाख तो कैश लेंगे, 10 लाख खाते में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तुम विवाह कर रहे हो कि बेटे को बेच रहे हो? क्या कर रहे हो? आज बच्चे बिक रहे हैं। बाप बोली लगाता 30 लाख, 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख 3। कोई बोला 35 लाख। हाँ साहब, 30 लाख वाले को कैंसिल करो, 35 लाख वाले को। आप लोग भी तो अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं कर रहे हैं कि आप भी बड़ा करके बेचेंगे उसे। आपने अपने बेटे को बेचा तो नहीं, तो अभी तैयारी है बेचने की अगले साल? नहीं, मत बेच देना। और यदि बेच दोगे तो बहू खरीद लेगी। और बाद में मत बोलना कि बहू सेवा नहीं करती। क्यों करेगी सेवा? तुम्हारे बेटे को खरीद लिया है, अब खरीद लिया है, अब वो तुम्हारे बेटे को लेके चली जाएगी। फिर तुम्हारी सास बहू का कोई रिश्ता थोड़ी है, क्योंकि तुमने भाई बाजार में जो चीजें हमें मिलती हम खरीद लेते हैं वो हमारी हो जाती है। ऐसे ही होता ना। मोबाइल हमने खरीद लिया वो हमारा हो गया, गाड़ी हमने खरीद ली वो हमारी हो गई। पत्नी ने पति खरीद लिया, लड़की के पिता ने लड़के को खरीद के अपनी बेटी को दे दिया, बेटी ये तुम्हारा है। अब इसकी सास पर इसका कोई अधिकार नहीं, मतलब तुम्हारी सास पर इसकी माँ का कोई अधिकार नहीं, इसके बाप का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अपने इसके माँ बाप ने तो बेच दिया। हाँ, बेचा ना होता, सौदा ना किया होता तो फिर तुम्हारी सास भी थी, तुम्हारा ससुर भी था। अब तो खरीद लिया, अब तो तुम्हारी कोई सास ससुर है नहीं। केवल बहुओं की गलती नहीं होती मेरी माँ, तुम सासों की भी गलती होती है। जब तुम बड़ा सा मुंह फाड़ते हो दहेज मांगने के लिए, तब अच्छा लगता है दहेज लेने में। बाद में फिर महाराज बहू सेवा नहीं करती। क्यों करेगी सेवा? क्यों करेगी? तुम्हारी नौकरानी है? फोकट में नहीं लिया तुम्हारे बेटे को, 30 लाख में खरीदा है। तुम्हारे मुंह को पैसे से बंद किया है, ठूसा है तुम्हारे मुंह में पैसा, लो खाओ पैसा, तब लिया, फोकट में नहीं दिया। अब चुप रहो, कोई सेवा एवा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने संबंध नहीं बनाया, सौदा किया। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी मां, आज ना सही कल बहुत भारी पड़ेगा। दहेज लेना, लड़की के माँ बाप जो श्रद्धा से देते हैं ले लेना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है जो श्रद्धा से है। पर जबरदस्ती की डिमांड नहीं होनी चाहिए। लड़की योग्य देख लो, लड़का योग्य देख लो, पर अपने बेटों को बेचो मत, कल को बहुत पश्चाताप करना पड़ सकता है। इसलिए ये जो दहेज की दीमक है समाज में लगी हुई है, इस दहेज की दीमक को भी समाप्त करना पड़ेगा। दहेज प्रथा समाप्त करनी होगी, नहीं तो बहुत नुकसान हो रहा है मेरे देश का दहेज के कारण। संबंध टूट रहे हैं, बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है दहेज के कारण, फांसी पर लटका दिया जाता है दहेज के कारण, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी जाती है दहेज के कारण। कितने क्राइम हो रहे हैं आप लोग सब जानते हैं, छिपा कुछ नहीं है। इसलिए अभी से तैयारी करो अपने बच्चों को, बेटा तुम्हें इतना योग्य बनना है कि तुम्हें किसी के सामने झोली नहीं फैलानी, दहेज नहीं मांगना। बेटी को योग्य बनाओ, बेटों को योग्य बनाओ, ताकि ये दहेज की दीमक सदा सदा के लिए चली जाए। और दहेज मांगने वाला व्यक्ति अमीर हो, उसके घर शादी ना करना बेटी की। अरे अपने पैरों में खड़ा कोई गरीब हो उसको दे देना अपनी बेटी, वो कमा के खा लेगा। तुम्हारा जो भाग्य में होता है वो मिलके रहेगा।
गरीब के घर बेटी ब्याहोगे और बेटा योग्य है तो वो गरीबी से अमीरी तक पहुंच जाएगा। और यदि नालायक को तुमने बेटी दे दी पैसा देख करके तो जरूरी नहीं है कि वो आज अमीर है तो कल भी अमीर रहे, कल गरीब हो सकता है। इसलिए पैसे वालों को बेटियां ना देकर योग्य व्यक्ति को, योग्य लड़के को, टैलेंटेड व्यक्ति को बेटी देनी चाहिए। जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे लेना नहीं, लड़की का पिता जो देता है वो स्वीकार है। सौदे खत्म हो जाएं, हम केवल इतना चाहते हैं, संबंध हो सौदा ना हो।